CGPScian, again welcome to all of you in our YouTube channel CGPSC Sources Academy. I am Dr. Raymanu. Now student, today we can discuss about the CGPSC means the paper 6, the part 1. It's very important because this is the number gaining subject in the mains. हमारे ग्रुप के द्वारा मुख्य रूप से दर्शन शास्त्र के कंप्लीट सिलेबस को वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए ग्रुप में अपलोड किया जाएगा और इससे यह फायदा होगा आप सभी को कि आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी और दर्शन क्या है और साथ ही साथ मेंस में इसे किस प्रकार लिखा जाए कि अधिक से अधिक नंबर आपको प्राप्त हो, इसके बारे में भी महत्वपूर्ण टिप्स हम देंगे। इसलिए आप सभी हमारे इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और दर्शन शास्त्र के सभी सीरीज़ को डाउनलोड करके या यूट्यूब के माध्यम से आप अपने नोट्स में अपडेट करें। ओके, सो वी कैन स्टार्ट द दर्शन शास्त्र. Before the starting, in the part 1, we cover some little section about the दर्शन शास्त्र. सबसे पहले हम समझेंगे कि दर्शन की परिभाषा क्या है, फिर उसके बाद दर्शन के स्वरूप या उसके लक्षण कौन कौन से हैं, दर्शन की विधि क्या है और दर्शन शास्त्र के विषय क्षेत्र कौन कौन से हैं। साथ ही साथ दर्शन और संस्कृति में क्या संबंध है इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी और भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में क्या अंतर है। तो इतने सेक्शन का इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन किया जाएगा जिसे आप अपडेट करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम दर्शन के अर्थ और उसकी परिभाषा को समझने का प्रयत्न करते हैं। दर्शन शास्त्र का पूरा सार दृश्यते इति दर्शनम सेंटेंस में छुपा हुआ है। तो ठीक है, इसके अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। दर्शन एक युक्तिपूर्वक तत्व ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न है जिसमें मनुष्य जीवन और जगत को उसकी समग्रता या संपूर्णता से समझने का एक निष्पक्ष बौद्धिक अर्थात अपनी बुद्धि से सर्वांगीण व समीक्षात्मक प्रयास करता है। भारत में फिलॉसफी को दर्शन कहा जाता है जो कि दृश्य धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाए, अर्थात दृश्यते इति दर्शनम। परंतु यह देखना बाह्य इंद्रियों के साथ साथ अंतः इंद्रियों के द्वारा भी संभव है। इन अंतः इंद्रियों में प्रज्ञा, ज्ञान और चक्षु को सम्मिलित किया जाता है और यही कारण है कि दर्शन को सभी विषयों की जननी कहा जाता है। भारत में दर्शन उस विद्या को कहते हैं जिसके द्वारा तत्व का साक्षात्कार, सत्य का ज्ञान तथा अनुभव हो सके। सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में ऐसे प्रश्नों को मुख्यतः 2 नंबर में पूछा जाता है और यदि 4 नंबर में पूछे तो उसके साथ साथ एक और प्रश्न को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। जैसे पूछेगा कि दर्शन के अर्थ को स्पष्ट कीजिए और दर्शन के स्वरूप या लक्षण को समझाइए। ये 4 नंबर का प्रश्न है और परीक्षा में बहुत कम लाइन दी होती है तो हमें वही लिखना है जो सही हो, इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है, क्योंकि इससे क्या होता है जो विषय विशेषज्ञ हैं वो देखते ही समझ जाते हैं कि अभ्यर्थी आखिर लिख क्या रहा है और उनके मनोभाव में एक स्पष्ट छवि बन जाती है और उसी के हिसाब से वो नंबर देना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे आप कैसे भी लिखे हों बाद में।
वो बोलते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यह सत्य है, इसलिए अपना फर्स्ट इंप्रेशन कभी भी खराब नहीं करना चाहिए। तो वही लिखें जो सत्य है, जो सारगर्भित है, और इस वीडियो के माध्यम से हमने उतना ही एक्सप्लेन किया है जितना आवश्यक है नंबर पाने के लिए। ठीक है, अब हम दर्शन के स्वरूप और उसके लक्षण की चर्चा करते हैं। दर्शन शास्त्र को तर्क बुद्धिपरक अन्वेषण भी कहा जाता है। अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक बहुत ही विवेकशील प्राणी है जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है और किसी भी स्वरूप को समझने का भी प्रयत्न करता है, और यही दर्शन शास्त्र का आधार है। दर्शन शास्त्र के विषय क्षेत्र को पारिभाषिक व्यापकता, समस्याओं की विविधता के आधार पर समझा जा सकता है। इसके स्वरूप या लक्षण के अंतर्गत हम संप्रतियों का स्पष्टीकरण करते हैं, किसी भी विश्वास का एक समीक्षात्मक मूल्यांकन किया जाता है। दर्शन शास्त्र की समस्याएं सामान्य किस्म की होती हैं, उसको समझने का प्रयत्न करते हैं, और साथ ही यह भी जानते हैं कि दर्शन का संबंध मूलभूत प्रश्नों से है कि नहीं। इसलिए दर्शन एक बौद्धिक चिंतन प्रणाली है और साथ ही साथ यह एक निरपेक्ष प्रणाली भी है। अर्थात यह संपूर्ण विश्व को समग्रता से जानने का प्रयास करता है, और यही दर्शन के लक्षण हैं और स्वरूप भी। आप सभी इन तथ्यों को अपडेट करें और साथ ही साथ ऐसे याद करें कि कभी भी आपसे पूछा जाए तो आप उन्हें एक्सप्लेन कर सकें। इसलिए इसके अर्थ को समझें। अब हम चर्चा करते हैं दर्शन की विधि क्या क्या है और दर्शन शास्त्र के विषय क्षेत्र क्या हैं। दर्शन शास्त्र की विधि दो प्रकार की है। पहला है परिकल्पनात्मक दर्शन, दूसरा है समीक्षात्मक दर्शन। परिकल्पनात्मक दर्शन चिंतन द्वारा विश्व को संपूर्णता से समझता है। इंद्रिय अनुभव से परे जगत के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है, जबकि समीक्षात्मक दर्शन में दर्शन का विज्ञान से संबंध, सामान्य बुद्धि द्वारा समीक्षात्मक मूल्यांकन, यह सब किया जाता है। दर्शन शास्त्र के विषय क्षेत्र में मुख्य रूप से शब्द मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, तर्कशास्त्र, मूल्य मीमांसा या नीति शास्त्र को सम्मिलित किया जाता है। शब्द मीमांसा में भाषा के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं और इसमें समझते हैं कि शब्द क्या है, किसी शब्द का अर्थ क्या है, शब्द कोई अर्थ कैसे ग्रहण करता है, शब्द और वस्तु के बीच आखिर संबंध क्या है, और विषय और भाषा के बीच संबंध क्या है। इन सभी क्षेत्र के बीच में अर्थ को स्पष्ट किया जाता है शब्द मीमांसा में। ज्ञान मीमांसा में हम ज्ञान का विश्लेषण करते हैं। इसके अंतर्गत ज्ञान के स्वरूप, स्रोत, विस्तार, सीमा, उसके अस्तित्व और ज्ञाता व ज्ञेय के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं। तत्व मीमांसा में विश्व को संपूर्णता से समझने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि संपूर्ण विश्व तत्व में ही समाहित है। इसमें कुछ मूलभूत प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि विश्व का मूल तत्व क्या है,
और इसका कारण क्या है, इसकी संख्या कितनी है और उसके स्वरूप क्या है, यह सब तत्वमीमांसा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तर्कशास्त्र में सही और गलत के बीच का अंतर को हम ज्ञात करते हैं और अपने अनुमान का मूल्यांकन करते हैं, जबकि मूल्य मीमांसा या नीति शास्त्र में शुभ अशुभ का परीक्षण किया जाता है, उचित अनुचित में अंतर क्या है और अर्थों के परस्पर संबंध का इसमें अध्ययन किया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं दर्शन का संस्कृति से क्या संबंध है। सीजीपीएससी मेंस में इस प्रश्नों को बार बार पूछा गया है और यह महत्वपूर्ण भी है, इसलिए इसे अवश्य अपडेट करें। संस्कृति, संस्कृति शब्द संस्कार से बना है, जिसका अर्थ है शुद्धि की प्रक्रिया। यहाँ शुद्धि का अर्थ सामाजिकता से है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसका पूरा जीवन संस्कृति और संस्कार से जुड़ा हुआ है। व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाने में जितने तत्वों जैसे ज्ञान, विश्वास, मूल्य, रहन सहन, भाषा, साहित्य, कला, प्रश्न आदि की व्यवस्था का नाम ही संस्कृति है। इसलिए मनुष्य का पूर्ण जीवन संस्कृति का एक परिचायक भी है, जो उसे अपने गुरुजनों, माता पिता, परिवार, समाज, रिश्तेदार सभी से मिलता है। जबकि दर्शन मनुष्य का एक बौद्धिक प्रयास है, जिसके द्वारा वह किसी भी विषय संबंधित आधारभूत मान्यताओं का तर्क संगत या बौद्धिक परीक्षण करता है। तो दर्शन और संस्कृति में एक विशेष संबंध है और वह संबंध क्या क्या है उसकी चर्चा करते हैं। हर संस्कृति में जीवन के बारे में कुछ बुनियादी विश्वास और मूल्य होते हैं, जो दर्शन के एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु होती है। सांस्कृतिक विषय संस्कृति का शरीर है, तो दर्शन संस्कृति की बुद्धि। साहित्य, कला, विज्ञान, धर्म आदि में संस्कृति के तत्वों में दर्शन ही मुखरित होता है। संस्कृति किसी देश की चिंतन धारा का एक समग्र रूप है, जबकि दर्शन इसका एक चिंतनात्मक पहलू है। दर्शन किसी भी संस्कृति की मूल मान्यताओं को तर्क बुद्धि के द्वारा समीक्षा करता है और वहीं संस्कृति इन तत्वों का एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। अतः स्पष्ट है कि दर्शन और संस्कृति में एक विशिष्ट संबंध है और दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और एक घनिष्ठ संबंध आपस में स्थापित करते हैं। कभी भी मेंस में यदि इस प्रश्न को पूछा जाए कि दर्शन और संस्कृति में संबंध को स्पष्ट कीजिए, तो आप इन तथ्यों को लिख कर आएं। आप भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन अर्थात विदेशी दर्शन में आखिर अंतर क्या है, इसको समझते हैं। इस प्रश्नों को बार बार पीएससी पूछता है, इसे अपडेट करें। तो ठीक है, चर्चा करते हैं इन दोनों दर्शनों में आखिर क्या अंतर है। भारतीय दर्शन एक व्यवहारिक दर्शन है और इसका आरंभ आध्यात्मिक असंतोष से हुआ है, जबकि पश्चिमी दर्शन सैद्धांतिक है। यहाँ का दर्शन अपनी जिज्ञासा को शांत करने के उद्देश्य के लिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हुआ है।
भारतीय दर्शन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति के साधन के रूप में है, जबकि पश्चिमी दर्शन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति में दर्शन को साध्य के रूप में माना गया है। भारतीय दर्शन आत्मसंयम पर जोर देता है, जबकि पश्चिमी दर्शन वैज्ञानिक पद्धति पर जोर देता है। भारतीय दर्शन अध्यात्मवादी है, जबकि पश्चिमी दर्शन बौद्धिक। भारतीय दर्शन संश्लेषणात्मक है, क्योंकि इसमें सभी समस्याओं का एक साथ ही विचार किया जाता है, जबकि पश्चिमी दर्शन विश्लेषण के रूप में होता है। भारतीय दर्शन इहलोक के साथ साथ परलोक की सत्ता में विश्वास करता है, जबकि पश्चिमी दर्शन सिर्फ इहलोक में विश्वास करता है। भारतीय दर्शन में दुखात्मक और अभावात्मक की स्थिति होती है, जबकि पश्चिमी दर्शन पूर्णतः भावात्मक रूप में होता है। भारतीय दर्शन जीवन पद्धति विशेष को प्रस्तुत करता है, जबकि पश्चिमी दर्शन जीवन पद्धति विशेष को प्रस्तुत नहीं करता। तो यह भारतीय दर्शन और पश्चिमी दर्शन में मुख्य अंतर है। सभी अभ्यर्थी इसे अपडेट करते चलें। आज के इस वीडियो में हम बस इतनी ही चर्चा करेंगे। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल for all of you guys, and we can continue in the next part of the Darshan Shastra in our next video. So keep watching and like, subscribe and share our channels and update it.